क्लास 12 एनसीईआरटी मानव जनन तंत्र के अंतर्गत युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं, नर युग्मक सिस्टम या नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। उसके बाद आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, या हम ये देखेंगे कि किस तरह से वृषण के अंदर शुक्राणुओं का और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं कि युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें वृषण के अंदर शुक्राणुओं का और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा गया है। पहला शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा अंडाणु जनन या oogenesis। आज हम शुक्राणु जनन के बारे में या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। जैसा आपने देखा था कि अगर हम ये पीएस आप टेस्टिस देख रहे हैं, इस टेस्टिस में आपको ये जो दिखाई दे रही हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है और इस पूरी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और जो दूसरा स्टेप है वो है स्पर्मेटिड का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। पहली जो क्रिया है स्पर्मेटिड का निर्माण, इसमें फिर तीन उप अवस्थाएं आती हैं। पहला गुणन प्रावस्था, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज भी कह सकते हैं, और ये गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं। दूसरा वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज, और तीसरा परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। और इसके बाद जब ये तीनों उप अवस्थाएं हो जाती हैं और स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है, तब इस स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है और ये स्पर्मेटिड इस तरह से एक शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार हम इन उप अवस्थाओं को देखें कि ये कहाँ पर हो रही हैं। यहाँ हमने देखा कि वृषण के अंदर ये जो शुक्राणु जनन नलिकाएं हैं, इनकी ये जो प्राइमरी जर्म सेल हैं, इनमें बार बार विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद क्रमशः गुणन, वृद्धि और परिपक्वन प्रावस्था में स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो ये सारी अवस्थाओं को हम इधर एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। आप देखिए, ये पहली अवस्था है गुणन प्रावस्था। ये इतना गुणन प्रावस्था को दर्शाया गया है। इस बीच वाले पोर्शन में वृद्धि प्रावस्था को दिखाया गया है और ये नीचे परिपक्वन प्रावस्था। तो हम इसको एक एक स्टेप समझते हैं। जब वृषण के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल हैं, ये प्राइमरी जर्म सेल जो कि दुगुणित हैं, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। इन दुगुणित कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं और दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये कोशिकाएं कैसी हैं? दुगुणित हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी समसूत्री विभाजन हो रहा है। और ये प्राइमरी जर्म सेल ने गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से यहाँ स्पर्मेटोगोनिया निर्मित हो जाती हैं। ये स्पर्मेटो एक साथ हमने इनको स्पर्मेटोगोनिया कहा है, और अलग अलग अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो वो स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। तो गुणन प्रावस्था में प्राइमरी जनन सेल ने विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण किया है। अब दूसरी अवस्था आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज या वृद्धि की प्रावस्था में कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है, बल्कि उसके स्थान पर जो कोशिका है वो भोज्य पदार्थों का संग्रह कर रही है। और कोशिका जब भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है
तो अपने आकार को थोड़ा बड़ा कर लेती है और अब इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित हो गई। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब आती है परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। इसको हम कहेंगे परिपक्वन प्रावस्था या मैचुरेशन फेज। और इस परिपक्वन प्रावस्था में ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये 2 बार विभाजित होती है और विभाजित होकर पहले वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है और फिर स्पर्मेटिड बनाती है। यहाँ आप एक खास चीज देख रहे होंगे कि यहाँ जो विभाजन हो रहा है वो अर्धसूत्री है। कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में एक कोशिका से 2 बन गई और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बन गई। तो इस तरह से यहाँ 2x है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसलिए अब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? x। और ये x गुणसूत्र वाले स्पर्मेटिड बन गए। तो यहाँ हमने कितनी प्रावस्थाएं देखी? गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था और उसके बाद परिपक्वन प्रावस्था। तीनों देखेंगे फिर से, ये गुणन प्रावस्था, ये वृद्धि प्रावस्था और ये परिपक्वन प्रावस्था। तो अब जो स्पर्मेटिड तैयार हो गए हैं, ये कितने बने थे? अगर प्राइमरी जर्म सेल 1 थी तो उससे 4 स्पर्मेटिड बने। और अगर ऐसे ही प्राइमरी जर्म सेल अगर 100 होंगी तो 100 गुणित 4 बराबर 400। अगर प्राइमरी जर्म सेल 50 होंगी तो 50 गुणित 4 बराबर 200 स्पर्मेटिड बनेंगे और 200 ही स्पर्म बनेंगे। तो अब ये जो स्पर्मेटिड बन गए हैं, इनकी अगली अवस्था हम देख लेते हैं, वो है स्पर्मेटिड का कायांतरण। क्या देख रहे हैं हम? स्पर्मेटिड का कायांतरण। और जब स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है तो वो जो गोल आकार का स्पर्मेटिड है वो अब शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। अभी तक आप चित्र में देख रहे थे स्पर्मेटिड इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये गोल आकार का स्पर्मेटिड अब इस तरह से शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये डायग्राम किसका है? शुक्राणु या स्पर्म का है। और स्पर्मेटिड में कुछ रूपांतरण होके इस तरह से शुक्राणु बनता है। तो गोल स्पर्मेटिड एक लंबे शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। ये जो स्पर्मेटिड की कोशिका है, इसका गोल्जी काय एक्रोसोम बना देता है। फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा हो गया है, कोशिका द्रव्य की मात्रा कम हो गई है और सेंट्रियोल 2 भागों में बट गया। पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल। ये पहला नाभिक के पास प्रॉक्सिमल यानी समीपस्थ सेंट्रियोल है और ये लंबी छड़ के आकार का डिस्टल सेंट्रियोल यानी दूरस्थ सेंट्रियोल है। और दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को जब मूवमेंट करना है, उनको वेजाइना, गर्भाशय और अंडवाहिनी में जाना है, तो मूवमेंट में ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम क्या पढ़ रहे थे आज? हमने पढ़ा है युग्मक जनन। आप सबको समझ में आया होगा। युग्मक जनन माने युग्मकों का निर्माण। अब ये युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? मेल की बॉडी में वृषण के अंदर और फीमेल की बॉडी में अंडाशय के अंदर। फिर युग्मकों के निर्माण में शुक्राणु जनन माने शुक्राणुओं का निर्माण, अंडाणु जनन माने अंडाणुओं का निर्माण। शुक्राणु जनन के 2 भाग, स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड के निर्माण में गुणन प्रावस्था में आप क्या लिखेंगे कि जो प्राथमिक जर्म सेल हैं वो विभाजित होती हैं और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। वृद्धि प्रावस्था में कोई भी विभाजन नहीं होता, कोशिका आकार में बड़ी होती है और भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है। अब ये कहलाने लगती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले कहलाई थी स्पर्मेटोगोनिया, फिर कहलाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में परिपक्वन अवस्था में 2 बार विभाजन हो रहे हैं।
माने अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। जब प्रथम विभाजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी और द्वितीय विभाजन होगा तो स्पर्मेटिड बनेंगे और ये स्पर्मेटिड फिर अपना रूप बदलकर स्पर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरह से अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं को रेखा चित्र से दर्शाइए। तो आप यहाँ रेखा चित्र से इसको दर्शा सकते हैं और ये विभिन्न अवस्थाओं को भी बता सकते हैं।